तो ये मुसलमान खाने कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो क्या ऐसे हो कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? नारे लगाए जाते हैं कि मुल्लों को काटो, मुल्लों को भगाओ। ये मोब लिंचिंग नहीं है तो क्या है? और ये कह रहे हैं कि वसीम का दिल, आंत वांत, गुर्दे उर्दे सब बाहर आ गए थे। बाहर आगा नुकनी दियो न चक्कू दियो छोरो दियो घुसड़ा बुराई नहीं बाकी उड़ पास गांव तक बुराई नहीं। 8-10 बंदा होने का जंगलात वाला हाँ। घेरा करके 2 बच्चा आवे तो उन्हें दे मारा और वाके नुकनी चोट मार दी, कोई नुकनी खत्म कर दियो होनी। बड़ा लड़का है, ये परिवार को संभाल रहा है, बाप बुजुर्ग है, 2 बहन जवान हैं, 4 बच्चे हैं, बीवी है। कि वसीम को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, आर्थिक मदद, उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी। हमारा कांग्रेस का विधायक संदीप यादव वो भी नहीं आया। तो ये सिर्फ 2 कमरे बना रखे। सबसे पहले तो मैं आज वसीम के परिवार से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की डेलीगेशन मिलने आई और ये बहुत ही दर्दनाक एक घटना हमारे इलाके में हुई है। और ये घटना नहीं है, ये साजिशन हत्या है। और ये हत्या भी जो रक्षक है वही भक्षक बने हुए हैं। आज किसने मारा वसीम? ये वसीम की हत्या एक मोब लिंचिंग के एंगल के तरीके से की गई है। जिस तरीके से आप पूरे देश में आज एक माहौल बना रहा है कि मुसलमानों को जहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे उनको टारगेट कर लिया जाएगा। चाहे आप ट्रेनों में जा रहे हैं तो वहाँ पे मुसलमानों के नाम से, उनको माइनॉरिटीज़ के नाम से उनको देख के गोली मार दी जाती है, वो अधिकारी होते हैं। आज जिस तरीके से अधिकारियों के, फॉरेस्ट के अधिकारियों ने जिस बेरहमी से वसीम को मारा है, ये कहीं ना कहीं मोब लिंचिंग है और इसी को तो मोब लिंचिंग कहते हैं। आज अशोक गहलोत सरकार, जब इतना बड़ा हादसा हो गया, फॉरेस्ट का काम क्या था? अगर वो अवैध तरीके से या किसी भी तरीके से वहां से वन विभाग वालों को काम था कि उनके या तो व्हीकल को काटते, उनकी पर्ची काटते या उनको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते। आप धारदार हथियार से वसीम को और पूरे परिवार, उनके साथ में जो उनके दोनों भाई थे, सब बेहोश हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं उसको, और फिर उसके बाद में नारे लगाए जाते हैं। नारे कैसे? नारे लगाए जाते हैं कि मुल्लों को काटो, मुल्लों को भगाओ। ये मोब लिंचिंग नहीं है तो क्या है? और आज वर्दी में एक प्रशासन के संरक्षण लेके आज इस तरीके से माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, ये कहीं ना कहीं उसी तरीके की घटना है। ये बड़े दुखद की बात है कि इस तरीके की घटना राजस्थान में हो रही है और आए दिन राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, स्पेशली उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मेरी अशोक गहलोत सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आज अगर वसीम के घर में 4 बच्चे हैं, उनके अभी औरत प्रेग्नेंट है, इतनी दर्दनाक बेरहमी से अगर उसकी निंदनीय घटना हो जाती है, कहीं ना कहीं अपने आप में दुखद घटना है और शर्मसार करने वाली। मेरी सरकार से, अशोक गहलोत सरकार से ये विनती है कि वसीम को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, आर्थिक मदद, उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी मिले और उनके बच्चों को आजीवन मुफ्त में बेहतरीन एजुकेशन का इंतजाम कराए। अन्यथा आम आदमी पार्टी परिवारजनों के साथ में मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन तिजारा में क्या पूरे राजस्थान में हम लोग करेंगे। और आए दिन जो माइनॉरिटीज के साथ में इस तरीके की घटनाएं हो रही है, ये बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। लगता है वसीम आपका भाई लगता है। भाई लगता है। कितनी उम्र थी वसीम की? वसीम की 26-27 साल की। 26-27 साल। कहाँ घटना घटी है, कहाँ मारा गया उसको? ये रामपुरा हरसोरा, हरसोरा, राजस्थान में। राजस्थान। अच्छा, तो मतलब कैसे मारा, कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? हमारे को तो साहब सुबह 8 बजे अलग से फिर इंफॉर्मेशन मिला है, पुलिस का भी नहीं मिला। पुलिस का फोन थानेदार साहब का आया था कम से कम भी 9-10 बजे। अच्छा, घटना कब घटी? घटना तो आज तीसरा दिन है साहब। परसों शाम को 10 बजे घटना हुआ, 10:30 बजे। मतलब कैसे मारा उसको वसीम को? धारदार हथियार मारा है उसके सीने में मारा है। हाँ, फॉरेस्ट वालों ने सारा काम किया है हमारे साथ में। हमारा जो लड़का मारा है फॉरेस्ट वालों ने नहीं मारा। मतलब ये पक्की बात है कि सरकारी कर्मचारी थे वो सारे? हाँ, सरकारी कर्मचारी थे। फॉरेस्ट वालों ने जीप लगाई है उनके पीछे, फिर वो आगे हमारा वो भाई साहब गाड़ी लेके चल रहा है, पीछे वो है। आगे फोन करके, नहीं गांव वालों से फोन करके और जेसीबी से रास्ता रोक के 4-5 आदमी जेसीबी में थे, दोनों ने मिलके, फिर जब गाड़ी को निकलने के लिए रास्ता ना रहा, घेर के जब मारा। बहुत बुरी तरीके से मारा है। बहुत बेरहमी से, बहुत बेदर्दी से मारा। और तीसरा दिन है आज। परसों शाम को 10 बजे, 10:30 बजे घटना हुआ है। अभी तक हमारे पास कोई, हमारा कांग्रेस का विधायक संदीप यादव वो भी नहीं आया।
हमारे को समझता और वो कुछ चाहता और कुछ उसके दिल में रहम होती तो वो कल ही आ जाता हमारे पास में। शाम को मिट्टी दे रहे थे लड़के को, मतलब किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं। अभी तक कौन कौन नेता आपके पास में आया यहाँ? हमारे पास एक तो वो इमरान खान आया था, बेचारा वहां तक गया था, साथ में गए। कोटपुतली तक। हाँ। ठीक है। और हमारे साथ में हमारे दीन मोहम्मद का लड़का है असगर, वो साथ में गया था, अच्छा। MLA साहब, और कोई नहीं गया। अच्छा, वसीम के कितने बच्चे हैं? वसीम के 4 बच्चे हैं। कितने बड़े? एक छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तो ये खड़ा सामने विकलांग है बड़ा, एक लड़की विकलांग है, मतलब पैर में दिक्कत है इनके। हाँ। और इसके 5 भाई हैं, 5 बहन हैं। वसीम के। हाँ, दो लड़कियों की शादी हुई है, 2 लड़कों की, और सारा परिवार मतलब छोटे बच्चे। ये बड़ा लड़का 2 लड़की जवान हो रही है, वो शादी करते बेचारे, बोलते थे शादी करेंगे। अब चला गया, ऊपर वाला करेगा, खैर रास्ता लगाएगा सारा वो। लेकिन आज की तारीख में तो चौड़ा है, घर बर्बाद। कितने भाई हैं वो वसीम? वसीम हर 5 भाई हैं। 5 भाई। बड़ा ही बड़ा था, बाकी बड़ा ही सब बड़ा छोटे था, हैं। वो छोटे हैं। कमाने वाला यही था कुल मिलाकर। अच्छा, इससे पहले कोई घटना जब घट रही थी उस दौरान कोई वसीम ने फोन क्या हुआ आप कोई लोगों को? फोन नहीं किया। पहले कुछ बताया हो कि कोई ऐसा मामला हो? वो काफी दिनों से वहां रहता था, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये तो अब हुआ, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, 4 साल से काम कर रहा है वहाँ। कई साल से चल रहा था उसका काम। तो आप लोगों की प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई होगी वहाँ पे कि भाई इस तरीके की घटना घट गई है, हमें इंसाफ चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, इंसाफ के लिए हम तो 3 दिन हो कल से वही गुहार लगा रहे हैं। तो फिर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तो आगे पता चलेगा। आश्वासन तो दिया है पुलिस प्रशासन ने। आश्वासन मिल रहा है? हाँ, आगे अब पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है अशोक गहलोत जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और वसीम की घरवाली वो पढ़ी लिखी भी है। पढ़ी लिखी कितनी पढ़ी है? ये तो पता नहीं है मेरे को। मतलब पढ़ी लिखी है, मतलब जॉब मिलेगी तो जॉब कर लेंगी वो? कर लेंगी। अच्छा, कर लेंगी, उनको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। 1 करोड़ की कम से कम, इतना बड़ा परिवार, उसको मदद मिलनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। चलिए, क्या नाम बताया अपना? जुबैर। जुबैर। हमारे साथ एक उलेमा भी हैं, क्या नाम है आपका? मौलाना इस्माइल। मौलाना इस्माइल। क्या लगता है वसीम आपका? वसीम मेरा बहनों ही है। अच्छा, जीजा हैं आपके? जी। अच्छा, कैसे जानकारी मिली उनके बारे में कि इतनी बड़ी घटना घट गई है? मैं जयपुर रहता हूँ, वहाँ तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन जाता है घर से, हमारे घर से। उनको कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भाई एक्सपायर हो गए। ये था कि कोई उन पर हमला हुआ है, तो उसके बारे में आप जानकारी लो। तो मैंने वहाँ कोटपुतली फ़ोन किया, तो मुझे उसकी खबर मिली कि वसीम दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, एक्सपायर हो चुके। मतलब मार डाला उनको? हाँ, मार डाला। फिर रास्ते से भी कुछ चैनल वालों से बात हुई। उसके बाद घर पहुंचने के बाद में, यहाँ आने के बाद पूरी जानकारी मिली, किस तरीके से मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, कहाँ मारा, वो सारी जानकारी यहाँ आने के बाद मिली। ये साजिश के तहत मारा है और राजस्थान सरकार उस गाड़ी पे लिखा हुआ था। सरकारी गाड़ी थी? सरकारी गाड़ी थी। इनको पहले इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं। तो ये लोग अपने अपने एतबार से सबने भागे। छोटा भाई भी था, इनका बाप भी था, कुछ लेबर भी थी साथ में। तो अपने अपने एतबार से सबने जान बचाई। जो वसीम के साथ थे 2 लोग, तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पीछे से प्रशासन की गाड़ी लगी हुई थी, उसकी वन विभाग वालों की। तो वसीम की गाड़ी आगे थी, तो उन्होंने किसी गांव वालों को, जो रास्ते में कोई गांव पड़ता होगा, उनको फ़ोन करके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जेसीबी सामने लगा दी। तो वसीम राजस्थान सरकार गाड़ी और जेसीबी के बीच में घेराव में आ जाता है। तो उसके बाद कुछ लोग, पीछे जो लोग थे ट्रॉली के अंदर गाड़ी की, उन पर हमलावर होते हैं। कुछ लोग वसीम के ऊपर हमला करते हैं, कोई धारदार चीज़ से उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसकी वजह से उनके अंदर की आंत और जो मतलब हाड़ वगैरह है वो सब बाहर आ गया है। मतलब बाहर निकल गए शरीर से? हाँ, शरीर से बाहर निकल गए। लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कुछ उनके अंदर सांसें बाकी थी। हॉस्पिटल में जैसे ही कोई ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हुआ, उसके बाद वो दम तोड़ दिया है। दम तोड़ दिया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग?
बस अब यही है कि आप देख ही रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा बच्चा है, विकलांग है। 4 बहन भाई हैं, इससे छोटे 3 भाई बहन हैं, और जो उनकी वाइफ है वो भी अभी प्रेग्नेंट है, जो हमारी बहन है। परिवार बड़ा है, 4-5 भाई थे, घर का जिम्मेदार वही था, 5 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। घर का जिम्मेदार व्यक्ति वही था और उसी के दम से, सहारे से, अल्लाह की मदद से काम चल रहा था। अब समझो कि एक तरह से घर उजड़ गया, लेकिन कहते हैं कहावत है, चोंच दी है तो चुग्गा भी मिलेगा। वो रोजी रोटी तो अल्लाह देगा, लेकिन जो कुछ हुआ ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। और वसीम एक ऐसा लड़का था, पूरे गांव के अंदर कोई उसकी बुराई नहीं करता। मैंने नमाज जनाजा मैंने खुद पढ़ाई है, और मैंने देखा रात में लोगों की ज़बानों से सुनते हैं कि वाकई में एक हीरा लूट लिया है। और उनकी जो वाइफ है उनके बारे में भी औरतों से सुना कि बहुत सुथरी और बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बस क्या करें, जिंदगी वाकई एक चोट दी हीन सीना में उतनु को नहीं मारती होनी, और वह बच्चा उनने मार रहा, फिर दिया के वे शुद्ध कर दिया। फिर पुलिस आ गई, फिर उन्हें पुलिस उठा लिया गई, नहीं उन्हें मार दिया। आज ये कह रहे हैं कि वसीम का दिल, आंत वांत, गुर्दे उर्दे सब बाहर आ गए थे। बाहर आ गया, नुकनी दियो, उन्हें चक्कू दियो, छोरो दियो, घुसड़ा दियो। अच्छा, बिगर बात ना बूझो ना ताजो, गाड़ी रोक दी। अच्छा, हाँ भाई 5 बच्चा, छोटा गरीब परिवार। 5 पा रही हैं, क्योंकि जवान बेटा जब घर से जाता है तो आप अंदाजा लगाइए दुखों का पहाड़ किस तरीके से टूट जाता है। और बेचारी परेशान, काम न काय को डाकू मारो, न कोई बेचारा ने चोरी करी, कोई लकड़ी फेड़ा काटा बेचारा उड़ सुई, तो अपन पेट भरा अपना बच्चान का। 14 ने बेबाद खामे खा, बने कोई गलती हुआ तो हमें घरों भी भर जा, कोई गलती ना करी मान। अच्छा, लंबा तगड़ा लड़का था, तगड़ो लंबा छोरा, गरीब नो भी बोलते ना जाने, काय गाली भी ना देते जाने। अच्छा, हाँ ऐसे छोरा, बुराई नहीं बाकी उड़ पास गांव तक बुराई ना। अच्छा, हाँ इनके तो जमीन जुड़ी कुछ भी ना। अच्छा, ना है कुछ भी बेचारा। अच्छा, क्या चाहती हो प्रशासन से, पुलिस से? ये चाहते हैं सर कि गरीब बच्चे हैं, कमानियां यूं हो, बड़ा लड़का सब छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बहन जवान हैं, 4 बच्चे हैं, माँ है, बाप बुजुर्ग है, बेटा के सदमे में अब और ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे। तो अब ये जंगलात वाले हैं, पुलिस है, ये कल से आज तक कुछ कार्रवाई नहीं करी, इनने सुनाई नहीं कर रहे। तो ये मुसलमान खाने कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो क्या ऐसे हो कर रहे मुसलमानों के साथ के मार मार के रात में और या दिन में ऐसे बुरी हालत से गुजर रहे हैं बच्चा। मतलब मुसलमान समझ के मारा गया उसको? हाँ, मुसलमान समझ के मारा गया है उसको। अगर मुसलमान नहीं तो नहीं मारते। तो उनने आज से थोड़े ही कर रहा है काम, घने दिन से काम कर रहे हैं, तो सालों हो गए वहाँ काम करते। नहीं, अगर कुछ कर भी रहते गलत तो कानूनी कार्रवाई करते, मारना थोड़ी होता है। तो मारना थोड़ी होता है। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो एक बच्चा तो खत्म कर ही दिया, 2 बच्चा है जिसकी चोट आई, तो पुलिस उनको लेकर थाने में क्यों गई? हॉस्पिटल में ले जाते हुए थाने में 2 बच्चे क्यों बंद करे जिनके चोट आई पड़ी? इनको लेके वापस? हाँ, जिनके चोट आई उन 2 बच्चे ने थाने में लेके गए, तो जिसके लगी ही वहाँ ले जाता है ना, तीनों ने एक साथ हॉस्पिटल में रखता है ना। अच्छा, थाने में पुलिस क्या लेके गई 2 बच्चे ने? पुलिस की मिली भगत है। तो अब ये आप सोचो, पुलिस की कार्य भगत होती तो देखो देखा आप क्या करोगे, अब क्या ना करो, गरीब आदमी है, बच्चे हैं, अब इनका संविधान लगाओ, क्या करोगे क्या नहीं करो। अच्छा बताओ, ये जो 2 कमरे दिख रहे हैं, इसके अलावा और भी जगह क्या इनके पास? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है। बड़ा लड़का है, ये परिवार को संभाल रहा है, बाप बुजुर्ग है, 2 बहन जवान है, 4 बच्चे हैं, बीवी है। अगर कमाएगा नहीं तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? भाई इतनी महंगाई चल रही, कैसे हो जावे? कोई हुई ना होवे तो भाई ऐसे जो मौजूदा जो कमी रहो वो तो चलो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया वसीम के जाने से। हाँ, बर्बादी हो ही जावे घर में, जो बात को संभालना ही ना रहे। फिर आप खूब अपनी, हमारे गरीब बच्चे हैं, इनकी मदद करो, मदद होनी चाहिए। सबसे यही कहना हमारी पूरी। चलिए देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं इनको नहीं पता होगा कि इनका पापा कहाँ है, इनका बाप अब इस दुनिया को